Hello, listeners. Welcome to our channel. Today we are going to know about the Git commands. हम जानने वाले हैं Git commands कौन कौन से होते हैं, प्रोजेक्ट को पुल कैसे करना होता है, प्रोजेक्ट को पुश कैसे करना होता है, ये बेसिक टू एडवांस तक सारे कमांड्स हम यहाँ पे सीखेंगे आज। ठीक है। सो गिटहब कमांड्स जानने से पहले हमें गिट को इंस्टॉल करना पड़ेगा हमारे लैपटॉप के अंदर। तो गिट को कैसे इंस्टॉल करते हैं उसके बारे में स्टेप्स हम पहले देख लेते हैं। ठीक है। तो देखो, हम जाएंगे यहाँ पे गूगल ब्राउजर के ऊपर, सर्च करेंगे गिट डाउनलोड को। सर्च करेंगे गिट डाउनलोड को, देखो यहाँ पे आ गया। एंड यहाँ पे आपको पहली ही वेबसाइट दिखेगी जो कि गिट की है, तो इस बटन पे क्लिक कीजिए, डाउनलोड्स। नेक्स्ट आपको दिखाई देगा यहाँ पे डाउनलोड फॉर विंडोज करके। अगर किसी का मैक है, अगर किसी का लिनक्स है, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट मिल जाएगी। बट फिलहाल ऑलमोस्ट हम यहाँ पे विंडो पे ही क्लिक करेंगे। डाउनलोड फॉर विंडोज लेटेस्ट सोर्स रिलीज 2.48.1 का होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने ओपन होगी। हमें स्टैंडर्ड इंस्टॉलर का जो भी लिखा है ऑप्शन, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इसमें से अगर आपका लैपटॉप 32 बिट का है तो इस लिंक के ऊपर क्लिक करोगे। अगर आपका लैपटॉप 64 बिट गिट फॉर विंडो सेटअप का है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे। हम क्लिक करेंगे इस 64 बिट के ऊपर। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। ओके, मैंने पहले से इसको डाउनलोड करके रखा है। तो यहाँ पे जाएंगे, हम फोल्डर को ओपन करते हैं। देखो, आपको यहाँ पे गिट 2.48.1 64bit.exe करके फाइल दिखाई दे रही होगी। इस फाइल पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एस पे प्रेस करना है। नेक्स्ट जो भी इसके टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह है, ये सारे आप रीड कर सकते हो। एंड जस्ट क्लिक ऑन इंस्टॉल, तो आपका गिट का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। मेरे लैपटॉप के अंदर ऑलरेडी गिट इंस्टॉल है, इसलिए मैं फिर से इंस्टॉल नहीं करूंगी। मैं यहाँ पे कैंसिल के ऊपर क्लिक करती हूँ, एस। ओके। तो देखिए, अगर गिट को परफॉर्म करना है, गिट कमांड्स को परफॉर्म करना है, तो गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट करना भी जरूरी होता है। अब ऐसे क्यों? जो भी आप एक फोल्डर में सपोज मान लीजिए जावा की फाइल्स रखे हैं, तो उन फाइलों को आपको गिटहब प्लेटफॉर्म के ऊपर डिपॉजिट करना है, या फिर गिटहब प्लेटफॉर्म के ऊपर से फाइल्स को आपके लैपटॉप के अंदर लाना होगा, तो हमें रिपोजिटरी तो क्रिएट करना पड़ेगा कि नहीं। इसलिए अब हम क्या करते हैं, गिटहब का रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। फिर से जाते हैं गूगल ब्राउजर के ऊपर, यहाँ पे हम सर्च करेंगे गिटहब। यहाँ पे हम सर्च करते हैं गिटहब करके, एंड एंटर। अगर आप पहले से ही गिटहब इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, पहले से साइन अप किया है, तो ये ऐसे विंडो ओपन हो जाएगा। अगर आप नए हो, गिटहब नहीं जानते कैसे इंस्टॉलेशन करना होता है, फिर कैसे उसमें लॉगिन करना होता है, तो यहाँ पे आपको जैसे ही गिटहब को सर्च करोगे, जैसे ही गिटहब को सर्च करोगे, तो आपको पहले साइन इन करना पड़ेगा गिटहब के ऊपर। ठीक है। इस बटन पे क्लिक करते हैं। ये मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है या फिर ये मेरा ऑलरेडी साइन अप है, इसलिए ये दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप पहले गिटहब को लॉगिन करोगे, एक मिनट आपको दिखाती हूँ। ये वाला नहीं, गिट लॉगिन या फिर गिट, ओके, गिट लॉगिन, साइन इन टू गिट। अगर आप इस बटन पे क्लिक करोगे ना, तो आपका नाम वगैरह, आपका एज वगैरह, किसके लिए आप ये रिपोजिटरी क्रिएट करने वाले हो, सारी चीजें पूछेगा। जब साइन अप कीजिए, साइन अप करने के बाद आपको ये स्लाइड ओपन हो जाएगी। ठीक है। ये स्लाइड ओपन होने के बाद आप यहाँ पे लेफ्ट बॉक्स में देख सकते हो, मेरे सारे जितने भी रिपोजिटरी आज तक मैंने क्रिएट किए, वो सारे रिपोजिटरी यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। अगर आपको रिपोजिटरी क्रिएट करना है नई वाली, तो देखिए यहाँ पे प्लस बटन दिखाई दे रहा होगा सबको, क्रिएट न्यू बटन पे। ठीक है। अगर इस पे क्लिक करोगे, आपको न्यू रिपोजिटरी करके फिर से ऑप्शन दिखाई देगा, इस वाले डाउन एरो एरो पे क्लिक करने के बाद। एंड नेक्स्ट हम क्लिक करेंगे न्यू रिपोजिटरी के ऊपर। देखो यहाँ पे वो पूछ रहा है रिपोजिटरी का नाम। अब रिपोजिटरी का नाम हम कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए हमने एडवांटो रिपोजिटरी करके एक क्रिएट किया है। ठीक है। नेक्स्ट आप डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हो यहाँ पे, अगर आप लिखना चाहते हो फॉर प्रैक्टिस पर्पस करके।
फॉर प्रैक्टिस पर्पस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट ऑप्शन देखो, आप यहाँ पे रिपोजिटरी पब्लिक भी रख सकते हो या फिर प्राइवेट भी रख सकते हो। अगर आपने इसको प्राइवेट रखा, इसका मतलब ये क्रेडेंशियल जो भी हम क्रिएट करने वाले हैं, जिनके पास अवेलेबल है वही लोग सिर्फ इसको एक्सेस कर सकते हैं। अगर हमने पब्लिक पे के ऊपर क्लिक किया, इसका मतलब अगर ये लिंक किसी के भी पास होगा तो वो सारे लोग यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हमें कुछ प्राइवेट वगैरह नहीं रखना है, पब्लिक ही रखेंगे, ठीक है। नीचे स्क्रॉल करते हैं एंड जस्ट क्लिक ऑन ए क्रिएट रिपोजिटरी, ठीक है। एंड देखो यहाँ पे वो पूछ रहा है क्विक सेटअप इफ यू हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग्स बिफोर। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई दे रही है https समथिंग 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 वगैरह, एंड ये आपका एडवांटो repository डॉट गिट करके आपका रेपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट हो गया है। इसका जो लिंक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट लिंक होता है। इस लिंक के ऊपर ही हम क्या करेंगे, हमारे जो भी फाइल्स अपलोड करना होगा वो अपलोड करेंगे या फिर हम पुल करेंगे उसको, ठीक है। इस फाइल को हम कॉपी करेंगे अच्छे से। यहाँ पे देखो कॉपी करके बटन दिखाई दे रहा होगा, इस बटन पे क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करते हो, यहाँ पे आपको बेसिक कमांड्स दिखाई दे रहे होंगे, और क्रिएट अ न्यू रिपोजिटरी ऑन ए कमांड लाइन। देखो कमांड लाइन पे अगर आपको फायर करने कमांड्स को फायर करना होगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे फायर करेंगे। पहले तो गिट इनिट वगैरह ये सारी चीजें हम वन बाय वन करके देखते हैं, ठीक है। इतना समझा सबको कि हमें पहले गिट को डाउनलोड करना पड़ेगा, इंस्टॉल करना पड़ेगा लैपटॉप के अंदर, फिर हम जाएंगे गिटहब पेज के ऊपर, वहां पे लॉग इन करना है एंड एक नई रिपोजिटरी क्रिएट करना है, एंड दिस इज योर रिपोजिटरी लिंक। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एग्जैक्टली हमें एक फोल्डर क्रिएट करना होता है। अब फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे, देखो यहाँ पे हम सी ड्राइव, ई ड्राइव, किसी भी ड्राइव में आप जा सकते हो। देखो हम सी ड्राइव में गए, उसके बाद हमें एक नया फोल्डर क्रिएट करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ फोल्डर का नाम लिखा है गिटहब, ठीक है, गिटहब फाइल्स, ऐसे कुछ तो भी हमने यहाँ पे फोल्डर बनाया। आपको भी ऐसे एक फोल्डर बनाना है, किसी भी ड्राइव में जाके इस फोल्डर को ओपन करोगे। यहाँ पे हमने अभी तक कुछ भी फाइल नहीं क्रिएट की है, फाइल्स को क्रिएट करना होगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल या फिर जावा की फाइल बनाई, तो राइट क्लिक करेंगे, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे एंड फर्स्ट डॉट टीएक्सटी है ना, वहां पे हम जावा लिखेंगे क्योंकि हम जावा का फोल्डर क्रिएट करते हैं। आप टेक्स्ट फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, एचटीएमएल फाइल भी क्रिएट कर सकते हो, या फिर सीएसएस, कोई भी फाइल आप गिटहब पे अपलोड कर सकते हो। हम यहाँ पे फर्स्ट डॉट जावा करके फाइल बनाएंगे, ये बोलेगा यस देना इसको, ये हमने फाइल क्रिएट कर दी। अब फिलहाल तो ये फाइल ब्लैंक है, इसके अंदर कुछ तो भी एक सेटमेंट लिखेंगे जावा का कोड। ये फाइल ओपन हो रही है, एक मिनट। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्लास बनाएंगे। अगर आपको जावा पता होगा तो आपको ये समझ में आएगा। अगर आपको जावा कुछ क्या होता है, कौन सी लैंग्वेज पता नहीं है, तो हमने जावा के बारे में भी समथिंग वीडियोस अपलोड कर दिया हमारे चैनल पे, उस पर जाके आप देख सकते हो, ठीक है। पब्लिक क्लास, मान लीजिए मैंने फर्स्ट करके एक क्लास बनाया है। इस क्लास के अंदर होगी हमारी मेन मेथड पब्लिक। देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड इसके अंदर सिंपल सा एक स्टेटमेंट प्रिंट करते सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, एंड इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे एडवांटो सॉफ्टवेयर। एडवांटो सॉफ्टवेयर करके हमने एक स्टेटमेंट प्रिंट कर दिया। फाइल को सेव करते हैं। ओके, नेक्स्ट ऐसे ही हम एक दूसरी फाइल बनाते हैं, इसको कॉपी करेंगे एंड जस्ट कंट्रोल वी, इस फाइल का नाम देते हैं हम सेकेंड डॉट जावा, ठीक है। इसको ओपन करते हैं सेकेंड डॉट जावा को, एंड इसका क्लास का नाम चेंज करेंगे सेकेंड। ओके, एंड यहाँ पे एडवांटो सॉफ्टवेयर सेकेंड फाइल ऐसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। सेकेंड फाइल, सेकेंड सेकेंड फाइल। ओके, सेव करते एंड फर्स्ट वाले फाइल को भी हम ऐसे लिखेंगे एडवांटो सॉफ्टवेयर फर्स्ट फाइल, ऐसे हमने लिखा है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट तो हमने ये दो फाइल्स बना ली। अब हमें इस फोल्डर में गिट को ओपन करना है, गिट बैश को ओपन करना है। हमें क्या करना है, इस फोल्डर में गिट बैश को ओपन करना है। नाउ व्हाट इज गिट बैश? गिट बैश इज नथिंग बट लाइक अ कमांड लाइन ओनली, ठीक है, लाइक अ कमांड लाइन ओनली। सो यहाँ पे देखो इस फोल्डर में हमें गिट को इनिशियलाइज करना होगा।
सो फोल्डर पे राइट क्लिक करोगे। अगर आपके लैपटॉप में गिट इंस्टॉल है तभी आपको ये दो ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपके लैपटॉप में गिट इंस्टॉल नहीं है तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने नहीं दिखाई देंगे। जैसे हमने पहले इंस्टॉल किया था इसलिए हमारे सामने ये ऑप्शंस आ रहे हैं। इसमें से हमें ओपन गिट बैश हियर इस बटन पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसे एक कमांड लाइन की तरह ओपन हो जाएगा, देखो। ठीक है। नेक्स्ट, हमने सी ड्राइव में गिटहब फाइल्स करके फोल्डर बनाया था कि नहीं? हमने सी ड्राइव में गिटहब फाइल्स करके फोल्डर बनाया था, ये वही ओपन हुआ है, उस डेस्टिनेशन फोल्डर में ओपन हुआ है। ठीक है, सी ड्राइव गिटहब फाइल्स करके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अगर हमें गिट को स्टार्ट करना है तो पहले एक कमांड फायर करनी पड़ेगी, दैट इज गिट, एक मिनट, दैट इज गिट इनिट करके। अब इनिट का मतलब क्या है? गिट का इनिशियलाइज करना मतलब स्टार्ट करना होता है। तो सबसे पहले जब भी आप एक नए फोल्डर में गिट बैश को ओपन करोगे तब आप पहली बार इस कमांड को फायर करना है, दैट इज अ गिट इनिट, मतलब गिट को इनिशियलाइज करना है। एंटर दबाओगे तो वो बोलेगा इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन सी ड्राइव में गिटहब फाइल्स। हमारे जो गिटहब फाइल्स है इसके अंदर उसने क्रिएट किया है। कौन सी फाइल? डॉट गिट करके फाइल क्रिएट की है। आप अगर जाओगे फिर से फोल्डर के ऊपर तो आप यहाँ पे देख पाओगे उसने डॉट गिट करके फोल्डर क्रिएट किया है। अब इसका मतलब क्या? ये तो हमने क्रिएट नहीं किया था, ये किसने क्रिएट किया? उस कमांड ने क्रिएट किया, गिट इनिट। हम मतलब क्या, इस फोल्डर में हम लोगों ने क्या किया? गिट को इनिशियलाइज किया है, स्टार्ट किया है। किसी किसी लैपटॉप में आपको ये डॉट गिट करके फोल्डर नहीं दिखाई देगा। अगर ये फोल्डर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे व्यूज दिखाई दे रहा ऊपर, इसको क्लिक करोगे। बाद में यहाँ पे हिडन आइटम्स का जो चेकबॉक्स है ये आपका अनचेक होगा। जैसे ही मैं अनचेक करती हूँ मेरे इसमें भी डॉट गिट करके फोल्डर गायब हो गया। इसलिए हम क्या करोगे? व्यू बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे हिडन आइटम्स के चेक बॉक्स पे चेक करोगे तो आपके सामने भी वो डॉट गेट करके फोल्डर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो समथिंग आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह कॉन्फ़िगर ये सब कुछ दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नहीं है हमें। ओके, नेक्स्ट स्टेप देखो। आप मान लीजिए ये हमने गिट को इनिशियलाइज किया, इन केस मैंने इसको क्लोज कर दिया, जो हमने ओपन किया था कमांड लाइन की तरह, इसको अगर हमने गिट बैश को क्लोज किया तो देखो फिर से आपको यहाँ पे जाना है फोल्डर में, तभी आपके फोल्डर में डॉट गिट करके फोल्डर अभी भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या? कि हमने गिट बैश को क्लोज भी किया तब भी हमारा गिट जो इनिशियलाइज हुआ था वो इनिशियलाइज ही रहेगा। ओके, इन केस अगर हमने डॉट गिट को डिलीट किया तो फिर से आप गिट इनिट कमांड फायर कर सकते हो, बट फिलहाल के लिए हमने पहले से गिट को इनिशियलाइज कर दिया। ठीक है, फिर से गिट बैश को ओपन करेंगे, राइट क्लिक, ओपन गिट बैश हियर। आपके सामने फिर से ये गिट बैश ओपन हो जाएगा। आपके सामने फिर से गिट बैश करके ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने फिर से गिट इनिट मेथड कमांड को फायर किया तो वो बोलेगा री इनिशियलाइज, मतलब पहले से इनिशियलाइज था उसने फिर से री इनिशियलाइज कर दिया एग्जिस्टिंग गिट रिपोजिटरी। ठीक है, आप फिर से मत क्रिएट करना। अगर एक बार आपने गिट इनिट कमांड फायर किए तो ओके फाइन, उसके बाद फिर से इनिशियलाइज करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कमांड है, अगर आपको गिट का वर्जन जानना है तो यहाँ पे गिट वर्जन करके एक कमांड होती है, या फिर गिट हाइफन हाइफन वर्जन करके कमांड होते हैं। एंटर दबाएंगे तो देखो जैसे हमने इंस्टॉल किया था गिट वर्जन 2.45.0 डॉट विंडोज डॉट 1 करके, ये हमारा गिट का वर्जन है। तो इस कमांड से आप यहाँ पे गिट का वर्जन जान सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, अगर आपको आपका यूजर नेम, आपका ईमेल आईडी सेट करना होगा। अगर आपको गिट बैश के अंदर आपका यूजर नेम एंड ईमेल आईडी सेट करना है तो हमारे पास कमांड है गिट कॉन्फिग, गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम, गिट कॉन्फिग स्पेस हाइफन हाइफन ग्लोबल। ग्लोबल मतलब क्या कि आप ग्लोबली इसको सेट कर रहे हो, लोकली नहीं। आप उसको यूजर नेम एंड ईमेल को आप ग्लोबली सेट करें, इसलिए ग्लोबल हम यहाँ पे लिखेंगे
एंड सिंगल कोट या फिर डबल कोट में आपका नाम यहाँ पे असाइन करना है। सपोज मैंने मेरा नाम यहाँ पे असाइन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट एंटर दबाओगे तो वो ग्लोबली आपका यूजर नेम सेट कर देगा। नेक्स्ट गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन ग्लोबल, नेक्स्ट इज यूर यूजर डॉट ईमेल। अब हमें ईमेल सेट करना है तो आप यहाँ पे आपका ईमेल सेट कर सकते हो। डबल कोट या फिर सिंगल कोट में आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी असाइन कर देती हूँ, gmail.com। आप कोई भी ईमेल आईडी यहाँ पे आपका असाइन कर सकते, एंटर दबाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट, अगर आपने जो भी सेट किया है आपका यूजर नेम या फिर आपका ईमेल, अगर इसको देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप गिट गिट कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिस्ट करके ये कमांड है। जो कुछ भी आपने सेट किया, देखो यूजर का नाम मैंने यहाँ पे मेरा नाम डाला था वही आ गया, यूजर का ईमेल वही है जो हमने यहाँ पे लिखा था, राइट। तो कौन सा कमांड है वो, गेट कॉन्फिग हाइफन हाइफन लिस्ट। मतलब जो भी आपने आपकी डिटेल सेव की है उसके बारे में लिस्टिंग करना है तो ये कमांड आप फायर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कमांड, नेक्स्ट इज, अगर आपको जानना है कि आपके फोल्डर में कौन सा फोल्डर, ये हमारा फोल्डर था, देखिए दिस इज आवर फोल्डर। इस फोल्डर में आपने जितने भी फाइल्स रखी है, चाहे वो जावा की फाइल है, चाहे वो HTML की फाइल है, जितने भी फाइल्स आपने यहाँ पे रखी है उन फाइल को देखना है, उन फाइलों को आपको देखना है। तो आपके पास एक कमांड है जिसको हम कह सकते हैं, एक मिनट, ये एंड हो गया है, ठीक है, इसको क्लोज करते फिर से ओपन करेंगे। ये एंड हो गया था इसलिए फिर से ओपन करते हैं। कुछ नहीं, फोल्डर में जाने का जस्ट राइट क्लिक, ओपन गिट बैश शेयर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो फिर से गिट बैश आपका ओपन हो गया। ओके, नेक्स्ट कमांड हमें देखनी है कि आपके फोल्डर में कौन कौन से फाइल्स प्रेजेंट है, उसके लिए ls करके एक कमांड है। तो देखो मेरे फोल्डर में फर्स्ट डॉट जावा एंड सेकेंड डॉट जावा ये दोनों फाइल्स हमने रखी थी, वही यहाँ पे प्रिंट होके आया है। देखो मैं भी आपको दिखाती हूँ, फोल्डर में फर्स्ट डॉट जावा एंड सेकेंड डॉट जावा, करेक्ट है। अब नेक्स्ट देखो, ls करके कमांड है। नेक्स्ट कमांड देखो, गिट स्टेटस, कौन सा है, गिट स्टेटस। अब एक गिट स्टेटस क्या होता है, मतलब अभी तक आपने वो जो फाइल रखी थी वो फाइलों को रिपोजिटरी के ऊपर अपलोड किया है कि नहीं, कौन से स्टेज में है, वो ट्रैक स्टेज में है कि अनट्रैक स्टेज में है, ये भी आपको सारी चीजें गिट स्टेटस कमांड आपको दिखाई देगा। मतलब क्या कि गिट स्टेटस हमें बताता है कि हमारे फाइलों का स्टेटस क्या है। तो वो देखो बता रहा है कि ऑन ब्रांच मास्टर, कौन से ब्रांच पे काम कर रहे हैं हम, मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं। नो कमिट येट अनट्रैक्ड फाइल्स, कौन कौन से अनट्रैक्ड फाइल्स है, फर्स्ट डॉट जावा एंड सेकेंड डॉट जावा, ये दोनों अनट्रैक्ड स्टेज में प्रेजेंट है। तो अनट्रैक्ड स्टेज मतलब क्या, अगर आप इस फाइल में सपोज फर्स्ट डॉट जावा फाइल में कुछ तो भी आप नया नई लाइन ऐड करते हो, मतलब देखो कि अगर मैंने यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट डॉट जावा है इसके अंदर एक नई लाइन ऐड कर दी, अगर मैंने यहाँ पे एक नई लाइन ऐड कर दी, मान लीजिए यहाँ पे मैंने पुणे करके ऐड कर दिया, सेव करेंगे फाइल को, जाएंगे फिर से गिट बैश के ऊपर एंड फिर से गिट स्टेटस को फायर करेंगे, तो फिर से वो कहाँ पे, अनट्रैक्ड। मतलब अगर आपने इन अनट्रैक्ड फाइल्स में कोई भी चेंजेस करते हो तो वो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता गिट। अगर आप किसी भी अनट्रैक्ड फाइल के ऊपर कोई भी अपडेशन का कोड लिखते हो तो वो गिट ट्रैक नहीं कर पाता। जैसे मैंने वहां पे चेंजेस किया, उसको समझ में नहीं आया कि हमने चेंजेस किया है, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अनट्रैक्ड फाइल से इन फाइलों को भेजना पड़ेगा ट्रैक फाइल के अंदर। कहाँ पे भेजना पड़ेगा, ट्रैक फाइल के अंदर भेजना पड़ेगा। इसलिए हमें एक कमांड फायर करनी है, दैट इज गिट ऐड। कौन सी कमांड है, गिट ऐड करके यहाँ पे कमांड लिखना है एंड कौन से फाइल को आपको ट्रैक फाइल में भेजना है, तो हमें फर्स्ट FIRST डॉट जावा इस फाइल को हमें भेजना है अनट्रैक से ट्रैक फाइल के अंदर, ठीक है। एंटर दबाएंगे, जैसे हम एंटर दबाते हैं
फिर से हम गिट स्टेटस को चेक करते हैं, गिट स्टेटस। तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि चेंजेस टू बी कमिटेड मतलब क्या, कि जो भी अनट्रैक्ड फाइल में हमारा फर्स्ट डॉट जावा करके फाइल रखा था, उस फाइल को हमने ऐड किया एंड वो कहाँ पे पहुंच गया, ट्रैक्ड फाइल में पहुंच गया। कहाँ पे पहुंच गया, ट्रैक्ड फाइल में पहुंच गया। ठीक है, अब अनट्रैक में कौन सा रखा है अभी तक, सेकेंड डॉट जावा ये रखा है। ठीक है, इसको भी हम ऐड करते हैं, गेट ऐड, फाइल का नाम है सेकेंड डॉट जावा, एंटर दबाएंगे तो वो भी कहाँ पे पहुंच जाएगा, कमिटेड की लिस्ट में पहुंच जाएगा। देखो फिर से हम गिट स्टेटस पे क्लिक करेंगे, चेंजेस टू बी कमिटेड, जो भी अनट्रैक्ड फाइल्स थी उसको हमने ट्रैक्ड फाइल में भेज दिया। ओके, अब क्या वो बोलता है कि चेंजेस टू बी कमिटेड, इन फाइलों को अगर आप रिपोजिटरी के ऊपर डालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन फाइलों को कमिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इन फाइलों को कमिट करना पड़ेगा। अब कमिट कैसे करेंगे, देखो उसके लिए कमांड है गेट कमिट -m। -m मतलब मैसेज कुछ तो भी आपको प्रिंट करना होता है। जब भी आप गिटहब पे काम करोगे कंपनी में जाने के बाद, तो आप इन फाइलों को कमिट करते हो। तो आप कमिट करते वक्त आपको एक मैसेज देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि उनको पता होना चाहिए एग्जैक्टली उन फाइलों में क्या रखा है, किसने कमिट किया है, ये सारी चीजें आप उनको पता होनी चाहिए। इसलिए गिट कमिट -m डबल कोट में या फिर सिंगल कोट में आप कुछ भी मैसेज डाल सकते हो। मान लीजिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट कमिट ऐसे करके कोई भी एक मैसेज डाला एंड कौन से फाइल को कमिट करना है, तो फर्स्ट डॉट जावा इस फाइल को कमिट करना है। हम एंटर दबाएंगे, अब फिर से फायर करेंगे गिट स्टेटस, गिट स्टेटस एंटर। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो चेंजेस टू बी कमिटेड, हमने फर्स्ट डॉट जावा को कमिट किया है और एक ही बची है फाइल जो कि सेकेंड डॉट जावा, एक ही बची है फाइल जो कि सेकेंड डॉट जावा। अब इसको भी हम कमिट करेंगे, गिट कमिट -m, हम दूसरा मैसेज डालते हैं, सपोज सेकेंड कमिट करके हमने मैसेज डाला एंड यहाँ पे सेकेंड डॉट जावा इस फाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो वो भी कमिट हो जाएगी। फिर से देखते हैं गिट स्टेटस, ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन, मतलब हमने हमारे दोनों फाइल को पहले ऐड किया, ऐड करने के बाद दोनों फाइलों को हमने कमिट किया है। ओके, तो आप बोलोगे कि ऐसे एक एक फाइल को कमिट करेंगे तो वक्त लगेगा, या फिर ऐसे एक एक फाइल को ऐड करेंगे तो वक्त लगेगा। अगर आपको एक साथ ऐड करना होगा, अगर आपको एक साथ ऐड करना होगा तो हमारे पास गिट ऐड -a ये वाली कमांड है। अगर आपको मल्टीपल फाइल्स एक साथ ऐड करनी है, मतलब ट्रैक्ड फाइल्स में रखना है, तो आपको गेट ऐड -a इस बटन, इस कमांड को फायर करना है, एंटर दबाओगे तो वो सारी की सारी फाइल्स क्या हो जाएगी, ट्रैक्ड फाइल में भेज जाएगी। ठीक है, ये समझा सबको। ओके, अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको इफ यू वांट टू रिमूव फाइल फ्रॉम द ट्रैक स्टेज टू अनस्टेज, मतलब हमने सारी फाइलें, दोनों फाइलें कहाँ पे भेजी है, ट्रैक्ड फाइल में भेजिए। उन दोनों फाइलों में से किसी भी एक फाइल को, लास्ट फाइल को अगर आपको फिर से अनट्रैक्ड में लाना है, मतलब मैंने क्या कहा कि जो भी आपने लास्ट कमिट किया है, लास्ट वाला कमिट, उस कमिट को फिर से आपको अगर अनट्रैक्ड में लाना है, अनस्टेज में लाना है, तो यहाँ पे एक कमांड है गेट rm मतलब रिमूव, नेक्स्ट कैच इट, एंड यहाँ पे आएगा फाइल का नाम, सपोज हमने लिखा सेकेंड डॉट जावा, लास्ट वाली फाइल। ठीक है, एंटर दबाएंगे तो वो बोलेगा देखो रिमूव सेकेंड डॉट जावा। फिर से देखते हैं गिट स्टेटस, गिट स्टेटस एंटर दबाते देखो, तो सेकेंड डॉट जावा को हमने यहाँ पे ट्रैक्ड फाइल में लाया था, बट उसने क्या बोला, गिट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर चेंजेस टू बी कमिटेड डिलीटेड सेकेंड डॉट जावा, मतलब डिलीटेड मतलब आपकी फाइल डिलीट नहीं होगी, जो स्टेज एरिया में पहुंच गई थी, जो ट्रैक्ड एरिया में पहुंच गई थी, उसको हमने फिर से अनट्रैक्ड में लाया। देखो वो बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल सेकेंड डॉट जावा, फाइल डिलीट नहीं हुई है, बस वो स्टेज एरिया से अनस्टेज मतलब ट्रैक एरिया से अनट्रैक्ड एरिया में आ गई है। इसको फिर से अगर अगर आपको ऐड करना चाहते हो, फिर ट्रैक एरिया में भेजना चाहते हो, तो फिर से हमें यहाँ पे कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट -m समथिंग मैसेज सेकेंड कमिटिंग या फिर सेकेंड कमिट एंड हमारे फाइल का नाम सेकेंड डॉट जावा, एंटर दबाएंगे।
फिर से गिट स्टेटस को फायर कर लेते हैं। फिलहाल तो वो अनट्रैक्ड में ही है, इंक्लूड इन व्हाट विल बी कमिटेड। ओके, फिर से एक बार देखते हैं, गिट कमिट -m सेकेंड कमिटिंग फाइल, ऐसे कुछ अलग से मैसेज देते हैं, एंड हमारे फाइल का नाम सेकेंड डॉट जावा, एंटर दबाते हैं। ओके, गिट कमिट सेकेंड कमिटिंग फाइल सेकेंड डॉट जावा ऑन ब्रांच वर्किंग ट्रेस क्लीन। एक बार देख लेते हैं गिट स्टेटस, फिर भी वो बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल सेकेंड डॉट जावा। एक बार ऐड कर देते हैं, सो गिट ऐड -a, मतलब सारी आपकी फाइल्स ऐड हो जाएगी। गिट स्टेटस चेक करेंगे। ओके, नाउ देखो वर्किंग ट्री इज क्लीन, ठीक है, ऐड करना यहाँ पे रह गया ऐसा। सो वर्किंग ट्री इज नाउ क्लीन। ओके, सो दोनों फाइल फर्स्ट डॉट जावा एंड सेकेंड डॉट जावा सारे हमने फिर से ट्रैक एरिया में भेज दिए गए हैं, ठीक है। गिट स्टेटस, ओके, वर्किंग ट्री इज क्लीन। ओके, नेक्स्ट, अगर आपको कोई भी फाइल को अंडू करना है, अगर आपको कोई भी फाइल को अंडू करना है या फिर डिलीट करना होगा, मान लीजिए आपके फोल्डर में से फाइल को डिलीट करना है, तो उसके लिए कमांड है गिट rm -f एंड फाइल का नाम मान लीजिए सेकेंड डॉट जावा। अगर आपको फाइल को डिलीट ही करना है, अगर आपके फाइल को डिलीट ही करना है, तो गिट रिमूव -f मतलब फाइल सेकेंड डॉट जावा, एंटर दबाएंगे। देखो वो फिर से रिमूव सेकेंड डॉट जावा बोला ही उसने। गिट स्टेटस एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, डिलीटेड सेकेंड डॉट जावा। एक बार हम देख लेते हैं हमारे फोल्डर में जाके कि वो फाइल डिलीट हो गई है कि यस इट इज डिलीटेड, यस इट इज डिलीटेड। बस हमारे पास कितनी फाइल बची है, फर्स्ट डॉट जावा, ठीक है। सेकेंड डॉट जावा को हमने डिलीट किया, कौन से कमांड से, गिट, देखो यहाँ पे आपको दिखाती हूँ कौन से फाइल से, कौन से कमांड से, गिट रिमूव -f मतलब फाइल सेकेंड डॉट जावा, इससे आप डिलीट कर पा रहे हो, ठीक है। तो एक ही फाइल बची है मेरे पास, इसलिए और एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं, Ctrl+V इसका नाम देंगे फिर से सेकेंड डॉट जावा। और एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं, Ctrl+C+V इसका नाम देंगे थर्ड डॉट जावा, इसका नाम देंगे थर्ड डॉट जावा। इस थर्ड डॉट जावा के अंदर जो कुछ भी हमने कोड लिखा था, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ओके, ये हमारा थर्ड डॉट जावा है, इसके अंदर लिखेंगे फर्स्ट फाइल की जगह दिस इज थर्ड फाइल, दिस इज थर्ड फाइल, एंड सेकेंड में यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड फाइल। ओके, यह हमारी फर्स्ट फाइल है जिसके अंदर एडवांटो सॉफ्टवेयर फर्स्ट फाइल, थर्ड फाइल के अंदर एडवांटो सॉफ्टवेयर थर्ड फाइल, एंड सेकेंड के अंदर एडवांटो सॉफ्टवेयर सेकेंड फाइल, ऐसे हमने कॉपी पेस्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट, फिर से एक बार गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं, कौन सी फाइल कहाँ पे, देखो जैसे मैंने हमारे फोल्डर में दो नई फाइल ऐड कर दी, वो फिर से बोल रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल है, उसको प्लीज ऐड कीजिए। तो इन दोनों को एक साथ ऐड करना है, तो हमारे पास गिट ऐड -a करके कमांड है। फिर से देखते हैं गिट स्टेटस, एंटर दबाते, देखो वो दोनों फाइल एट ए टाइम ऐड हो गई है, वो दोनों फाइल एट ए टाइम ऐड हो गई है। अब इनको कमिट भी करना पड़ेगा, एंड वो बोल रहा है देखो मॉडिफाई, मतलब सेकेंड डॉट जावा फाइल में फाइल को हमने मॉडिफाई किया है, समथिंग नई लाइन ऐड की थी, इसलिए वो बोल रहा है सेकेंड डॉट जावा इज अ मॉडिफाइड एंड न्यू फाइल कौन सी है, थर्ड डॉट जावा। करेक्ट है, मतलब हमने सेकेंड डॉट जावा को डिलीट किया था ना, फिर से उसको क्रिएट किया, इसलिए वो बोल रहा है मॉडिफाइड, एंड नई फाइल कौन सी है, थर्ड डॉट जावा फाइल। क्लियर। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम देखते हैं एक बार, इनको कमिट कर लेते हैं, गिट कमिट -m एंड हम कमिट करने वाले हैं सेकेंड फाइल टू बी कमिटेड या फिर टू बी कमिटिंग, ऐसे लिखेंगे कमिटिंग, एंड हमारे फाइल का नाम दैट इज अ सेकेंड डॉट जावा, एंटर दबाते हैं। एक बार गिट स्टेटस चेक कर लेंगे। ओके, सेकेंड डॉट जावा फाइल तो गई, अब बची कौन है, थर्ड, इसको भी कमिट कर लेते हैं, गिट कमिट। नेक्स्ट, यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं, थर्ड डॉट जावा
एंड समथिंग मैसेज चेंज करते हैं। थर्ड, फाइल टू बी कमिटिंग। एंटर दबाएंगे, फिर से देखते हैं गिट स्टेटस क्या हो रहा है। यस, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। अब सारे फाइल्स जो भी हमने ये रखे थे वो सारे कमिट हो गए हैं, मतलब ट्रैक में आ चुके हैं। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हमने सारे फाइल्स को कमिट किया, अगर हमने किसी भी फाइल में कोई भी चेंजेस करते, किसी लाइन को ऐड किया या फिर किसी भी लाइन को डिलीट किया, तो गिट अब उसको ट्रैक कर पाएगा। देखो हम देखते हैं यहाँ पे, जाते हैं हमारे कोड में, एंड हमारी जो फर्स्ट डॉट जावा फाइल थी ना, इसमें से जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट था उसको डिलीट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे दो स्टेटमेंट रखा था, उसमें से लास्ट वाला स्टेटमेंट को मैंने पुणे स्टेटमेंट को डिलीट कर दिया। फाइल को सेव करेंगे। अब जाते हैं फिर से गिट बैश के अंदर एंड देखेंगे गिट स्टेटस को। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हमने गिट स्टेटस कमांड यहाँ पे फायर किया, आपको वो बोल रहा है, देखो कि मॉडिफाइड फर्स्ट डॉट जावा। वो क्या बोल रहा है? मॉडिफाइड फर्स्ट डॉट जावा। इसका मतलब सारे फाइलों में आप जो कुछ भी चेंजेस करोगे वो सारे ट्रैक कर पा रहे हैं गिट। ठीक है, जैसे ही हमने एक स्टेटमेंट हटा दिया, यहाँ पे मॉडिफाइड फर्स्ट डॉट जावा करके वो बोल रहा है। अब देखो, मॉडिफाई किया है तो फिर से उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर से उसको कमिट करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखना, जब भी आप किसी भी फाइल में अपडेशन करते हो तो उस फाइल को फिर से ऐड करना पड़ता है, फिर से कमिट करना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, आप देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली मॉडिफाई तो हुआ है फर्स्ट डॉट जावा फाइल, बट एग्जैक्टली क्या चेंजेस हुए, इसको अगर देखना चाहते हो तो गिट डिफ करके यहाँ पे कमांड है। कौन सी? गिट डिफ करके यहाँ पे कमांड है। इसका मतलब क्या डिफरेंस आपको दिखाई देंगे। देखो, वो बोल रहे हैं कि ये आपका कोड था, पब्लिक पब्लिक क्लास फर्स्ट, आपकी ये आपका एक क्लास था, इसमें से ये मेन मेथड है, आपने दो लाइनें लिखी थी, बट उसमें से जो रेड कलर में आपको दिखाई दे रहा है, इस फाइल को, इस लाइन को आपने डिलीट किया है, ऐसे वो बोल रहा है। तो आपको डिफरेंस जानना है एग्जैक्टली क्या अपडेशन हुआ है, तो गेट डिफ करके आपके सामने यहाँ पे कमांड है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये गेट डिफ ने आपको क्या दिया कि जो कुछ भी अपडेशन आपने किया है वो आपको सामने दिखाई दे रहा है। अब नेक्स्ट आप देखना चाहते हो कि एग्जैक्टली किसने चेंजेस किया है उन फाइलों में। मतलब मैंने तो ये दो लाइन लिखी थी फाइल के अंदर, बट किसी ने तो कुछ तो चेंजेस किया, बट किसने किया है वो जानने के लिए आपके पास एक कमांड है, गिट लॉग करके। कौन सा है? गिट लॉग। एंटर दबाएंगे, देखो वो बोल रहा है कि मेरा नाम यहाँ पे आ रहा है, मतलब जो भी आपने यूजर नेम एंड ईमेल आईडी सेट किया था, ऑथर दिखाई दे रहा है आपके सामने, मेरा नाम एंड मेरी मेल आईडी, कहाँ पे किस डेट पे किया है, किस वक्त पे किया है, ये भी आपको बता रहा है, किस वक्त पे किया है, सारी चीजें आपको यहाँ पे सामने दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, सो गिट, अगर आप कोई भी चेंजेस करते हो, किसने भी किया, आपके सामने सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि इसने यहाँ इस वक्त ये फाइलिंग या फिर ये डेट पे समथिंग चेंजेस किया है। ठीक है, ओके, इसको एक बार क्लोज कर लेते हैं एंड फिर से गिट बैश को ओपन करेंगे। फिर से गिट बैश को ओपन कर लेते हैं, राइट क्लिक, ओपन गिट बैश हियर। ओके, नेक्स्ट, हम देखेंगे एग्जैक्टली ब्रांचेस क्या होते हैं। मतलब अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे मास्टर करके लिखा है, मतलब फिलहाल हम मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं। इसी तरह हम खुद के भी ब्रांच क्रिएट कर सकते हैं। वो कैसे, ब्रांच क्या होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे वन बाय वन देख लेते हैं। पहले तो हम देखेंगे गिट, यहाँ पे फिर से इनिट मत फायर करना क्योंकि पहले से वो इनिशियलाइज हो चुका है। ठीक है, अगर आपके फाइल में, अगर आपके फोल्डर में देखना चाहो तो एग्जैक्टली हमारे पास कितने ब्रांचेस हैं, तो गिट ब्रांच हाइफन हाइफन लिस्ट करके एक कमांड है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे। फिलहाल के लिए हमारे पास एक ही ब्रांच है जो कि मास्टर ब्रांच है। अगर आप चाहते हो नई ब्रांच क्रिएट करना है तो गिट ब्रांच एंड कोई भी एक ब्रांच का नाम, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा एडवांटो, एडवांटो ऐसे मैंने नाम लिखा, एंटर। फिर से देखेंगे गिट ब्रांच हाइफन हाइफन लिस्ट
एंटर। एंड आप देख पाओगे जैसे मैंने एक नई ब्रांच क्रिएट की है, आपके सामने 2 लिस्टिंग आ गई है ब्रांचेस के। अभी ग्रीन कलर क्या बोल रहा है, या फिर आपके सामने जो मास्टर के सामने जो स्टार लिखा है, इसका मतलब क्या कि फिलहाल हम मास्टर ब्रांच पे काम कर रहे हैं, ऐसे वो इंडिकेशन देता है। ठीक है, अगर हमें एडवांटो ब्रांच के ऊपर काम करना होगा तो हमारे पास एक कमांड है, गिट ब्रांच चेकआउट। गिट ब्रांच चेकआउट एंड ब्रांच का नाम एडवांटो। गिट ब्रांच चेकआउट एंड ब्रांच का नाम एडवांटो, या फिर आप डायरेक्टली गिट चेकआउट भी फायर कर सकते हो, गिट चेकआउट एडवांटो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने चेंज किया है, पहले हम मास्टर पे काम कर रहे थे, अब उसने क्या किया, एडवांटो ब्रांच पे हमें स्विच कर दिया है। स्विच जैसे ही करेगा उसने फर्स्ट और जावा को भी हमारे इसमें मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर आप ब्रांच को डिलीट करना चाहते हो, अगर आप ब्रांच को डिलीट करना चाहते हो तो कमांड है गिट ब्रांच हाइफन डी एंड ब्रांच का नाम दैट इज एडवांटो। एंटर। cannot deleted branch advanto used by a work tree at a okay। इसका मतलब क्या, अभी हम एडवांटो ब्रांच के ऊपर काम कर रहे हैं ना, तो हमें उसको डिलीट नहीं करना है। अगर आपको एडवांटो ब्रांच को डिलीट करना है तो हमें किसी दूसरे ब्रांच पे जाना पड़ेगा, फिर तभी हम एडवांटो ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करेंगे, फिर पहले चेकआउट करते हैं, चेकआउट, मास्टर पे जाएंगे, एंटर। अब आ गए हम मास्टर ब्रांच पे। नेक्स्ट, नाउ वी कैन डिलीट द ब्रांच। ठीक है, गिट ब्रांच हाइफन डी एंड एडवांटो। ठीक है, डिलीटेड ब्रांच एडवांटो, देखो अब वो बोल रहे। फिर से हम देखते हैं, गेट ब्रांच हाइफन हाइफन लिस्ट, एंटर दबाएंगे, देखो हमारे पास सिर्फ एक ही है जो कि हमने डिलीट कर दी, एडवांटो को। ओके, अब नेक्स्ट देखो, एक बार गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं, हमारी फाइल्स कहाँ पे आ गई है देख लेते हैं। ओके, मॉडिफाइड फर्स्ट डॉट जावा बोल रहा है, इसको ऐड करना पड़ेगा, गिट ऐड हाइफन ए, मतलब सारी फाइल्स को वो ऐड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमिट करना पड़ेगा, गिट कमिट हाइफन एम एंड कौन सी है वो, फर्स्ट डॉट जावा। ठीक है, स्टेटस चेक कर लेते हैं, गिट स्टेटस वर्किंग ट्रेस। अब बोलो कि गेट कमिट हाइफन एम के बाद आप मैसेज पुट कर लेते, बट आपने यहाँ पे बिना मैसेज पुट किए डायरेक्टली फाइल का नाम लिखा है। क्यों, क्योंकि हमने फर्स्ट और जावा को पहले से कमिट किया था, हमने समथिंग उसको मॉडिफाई किया है, इसलिए वो बोल रहा है कि समथिंग मॉडिफाई, उसको फिर से ऐड कर लीजिए। इसका मतलब क्या, जब भी आप नए फाइल को कमिट करना चाहते हो तब मैसेज देना कंपलसरी होता है, एंड जब भी आप किसी ऑलरेडी कमिटेड फाइल को फिर से कमिट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे मैसेज स्किप कर सकते हो, डायरेक्टली गेट कमिट हाइफन एम एंड फाइल का नाम डाल सकते हो। ठीक है, एंड नाउ गिट स्टेटस हमने चेक किया है, नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री इज क्लीन। ओके, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो भी हमारी फाइल्स वगैरह थी उन फाइल्स को डालेंगे अब गिटहब के रेपोजिटरी के ऊपर, जैसे हमने पहले क्रिएट किया था रेपोजिटरी, उसी रेपोजिटरी के ऊपर हम क्या करेंगे, इन सारे फाइल्स को ऐड करेंगे। तो उसके लिए देखो क्या क्या स्टेप्स है, पहले आपको गिट ब्रांच हाइफन एम एंड मेन ब्रांच पे जाना जरूरी होता है। लिसन केयरफुली, अगर हमें हमारे फाइल्स को गिटहब के रिपोजिटरी पर डालना है तो हमें आपका ब्रांच, हमारा ब्रांच चेंज करना पड़ता है, गिट ब्रांच हाइफन एम मेन ब्रांच पे स्विच करना बहुत कंपलसरी होता है। देखो हम यहाँ पे मास्टर पे थे, अब हम यहाँ कहाँ पे आ गए, मेन ब्रांच पे आ गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। अब इसका मतलब क्या, कि हमें इस गिट को बताना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन से गिटहब के रिपोजिटरी के ऊपर आपको फाइल्स को अपलोड करना है या फिर फाइल्स को पुश करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो कुछ भी हम, अब मैंने आपको कहा था कि कॉपी कीजिए उस यूआरएल को, उस यूआरएल को यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन। तो देखो हमारे यूआरएल यहाँ पे है, जाएंगे गूगल क्रोम के ऊपर, एंड यहाँ पे आपको देखो यूआरएल दिखाई दे रही है ना, इसको अच्छे से कॉपी कीजिए, या फिर यहाँ पे बटन दिखाई दे रहा होगा, इस बटन पे क्लिक कीजिए, आपका ये यूआरएल कॉपी हो जाएगा। ठीक है,
यूआरएल कॉपी करने के बाद फिर से आएंगे गिट बैश के ऊपर, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं चलेगा, यहाँ पे कंट्रोल वी नहीं चलेगा, आपको राइट क्लिक करके पेस्ट करना होता है, तभी ये पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, एंटर दबाते हैं तो आपको दिखाई दे रहा होगा उसने ओरिजिन को ऐड कर दिया, मतलब हमारे रिपोजिटरी के लिंक को ऐड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हो एग्जैक्टली कौन सा यूआरएल एक्टिव है, तो गिट रिमोट हाइफन वी करके कमांड होती है। तो देखो वो बोल रहा है कि ये वाला हमारा यूआरएल एक्टिव है। ठीक है, जो हमने अभी क्रिएट किया था, सेम हमारा लिंक ओरिजिन। ओके, नेक्स्ट, अगर आप देखना चाहते हो एग्जैक्टली कौन सा ओरिजिन है, तो गेट रिमोट शो ओरिजिन, गिट रिमोट शो ओरिजिन, एंटर दबाएंगे तो बोल रहा है देखो फेच एंड पुश इस वाले रिपोजिटरी के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, हमने यहाँ पे मेन ब्रांच के ऊपर स्विच किया है, उसके बाद हमने ओरिजिन भी ऐड कर लिया, अब पुश कमांड फायर करेंगे, गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, गेट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, एंटर दबाएंगे, थोड़ा सा वो वक्त लेगा। ठीक है, वो बोल रहा है इन्यूमरेटिंग ऑब्जेक्ट 15 डन, काउंटिंग ऑब्जेक्ट 100% डन, ओके ओके समथिंग वो बोल रहा है। ठीक है, एक बार जाएंगे गिटहब के ऊपर एंड चेक करेंगे कि हमारे फाइल्स यहाँ पे पुश हो गए हैं कि नहीं, इसको जस्ट रिफ्रेश करना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे फर्स्ट डॉट जावा, सेकेंड डॉट जावा एंड थर्ड डॉट जावा, ये सारे फाइल्स जो भी हमने क्रिएट किए थे वो सारे गिटहब के रिपोजिटरी पे आ गए हैं। एंड यहाँ पे देख पा रहे हो आप कि फर्स्ट डॉट जावा मतलब जो भी हमने कमिट करते वक्त मैसेज डाला था वो मैसेज यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 मिनट एगो, 30 मिनट एगो, समथिंग समथिंग वो बोल रहे हैं। अब इस फाइल को ओपन करते हैं एंड देखो यहाँ पे आपको ब्रांचेस भी दिखाई दे रहे होंगे, मेन ब्रांच के ऊपर है, एक ही ब्रांच है फिलहाल तो ऐसे समथिंग। इस फाइल को ओपन करते हैं तो देखो जो भी हमने कोड लिखा था आपके सामने वो कोड्स है। ओके, नेक्स्ट, बैक जाते हैं, सेकेंड डॉट जावा को ओपन करेंगे, यहाँ पर भी समथिंग हमने कोड लिखा था वो डिस्प्ले हो रहा है। थर्ड डॉट जावा पे जाएंगे एंड यहाँ पर भी आपके सामने कोड दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखो, जाते फिर से, अब नेक्स्ट, सारे फाइल्स हमने गिटहब के रिपोजिटरी के ऊपर पेस्ट कर दिया, मतलब पुश कर दिया है। अब मैं क्या करती हूँ, हमारे फोल्डर में से इन तीनों फाइल्स को डिलीट करते हैं, डॉट गिट को नहीं, सिर्फ फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड को डिलीट कर लेते हैं। ओके, डिलीट करने के बाद जाएंगे फिर से गिट बैश के ऊपर एंड एक बार क्लोन करने का ट्राई कर लेते हैं, गिट क्लोन एंड हमारे यूआरएल का नाम, रिपोजिटरी के यूआरएल का नाम, ये वाला नहीं, यूआरएल हमारा कहाँ पे गया, रिपोजिटरी, बैक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कोड बट एक ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, आपका यूआरएल फिर से आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है, कॉपी किया, जाएंगे गिट बैश के ऊपर एंड यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करोगे, कंट्रोल वी मत दबाना। ठीक है, एंटर दबाते हैं, क्लोनिंग इनटू एडवांटो रिपोजिटरी। ठीक है, क्लोन करने के बाद फिर से जाते हैं हमारे फोल्डर में गिटहब फाइल्स के अंदर, तो आप यहाँ पे देख पाओगे जो कुछ भी रिपोजिटरी गिटहब के ऊपर अपलोड की थी वो सारी की सारी रिपोजिटरी हमने हमारे इस फोल्डर में क्लोन कर दिया। क्लोन मतलब उसका डुप्लीकेट यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। देखो आप एडवांटो रिपोजिटरी करके नाम दिखाई दे रहा होगा, इस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने वही तीन फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। ठीक है, सो एट लास्ट हम देखेंगे एग्जैक्टली कौन कौन से कमांड्स हमने फायर किए हैं एंड उनका क्या यूज है, वो सारे यहाँ पे वन बाय वन नोट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, गिट कमांड्स, गिट कमांड्स। ठीक है, इंस्टॉलेशन मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद देख लेते हैं वन बाय वन कौन कौन से कमांड्स।
पहले तो हमने गिट इनिट करके यहाँ पे पहली कमांड फायर की थी। इसका काम क्या है? टू इनिशियलाइज गिट, ठीक है। सेकेंड वन इज हमने देखा था कि एग्जैक्टली हमारा यूजर नेम या फिर ईमेल आईडी कैसे सेट करना होता है, तो उसके लिए कमांड है यहाँ पे गिट, उसके लिए कमांड है गिट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट नेम। ठीक है, इसका काम क्या होता है? टू सेट यूजर नेम। वैसे ही हमने थर्ड कमांड देखा था गेट कॉन्फिग हाइफन ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल। इससे हम ईमेल आईडी को सेट कर रहे थे, टू सेट ईमेल। एंड फोर्थ वन इज git config हाइफन लिस्ट फॉर लिस्टिंग एवरी इन्फो। एंड फिफ्थ हमने देखा था एग्जैक्टली कौन सा था वो? गेट, या फिर यहाँ पे हमने एलएस देखा था। एलएस मतलब शोज एवरी डिटेल्स ऑफ यूजर। सिक्स गेट स्टेटस हमने देखा था, टू नो द फाइल एक्टिविटीज। ओके, ये हमने देखा था। सेवेंथ वन हमें देखा था गिट एड। सेवेंथ वन हमने देखा था गिट एड। इससे क्या होता है? टू ऐड फाइल। एंड एट हमने देखा था गिट एड हाइफन कैपिटल ए। इसका मतलब टू ऐड ऑल फाइल्स। नाइन्थ हमने देखा था गिट कमिट हाइफन एम एंड समथिंग यहाँ पे मैसेज हमें पुट करना था। एंड नेक्स्ट वन इज फाइल नेम फॉर कमिटिंग। टेंथ हमने यहाँ पे देखा था कि गिट एड हाइफन एट, ये तो हो गया है। नेक्स्ट हमने देखा था गिट डिफ टू चेक या फिर टू चेक मॉडिफाइड फाइल्स। 11th git log who have done changes in files। 12th हमने देखा था यहाँ पे git branch को, git branch हाइफन लिस्ट ऑफ ब्रांचेस हमने देखा था। एंड 13th git branch एंड न्यू ब्रांच नेम। इससे क्या होता था? टू क्रिएट न्यू ब्रांच। एंड 14th हमने देखा था गिट चेकआउट ब्रांच नेम। इससे हम स्विच कर रहे थे, ठीक है, स्विचिंग फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच। एंड 15th कमांड हमने देखा था अगर हमने नई ब्रांच क्रिएट करनी है तो वो हमने यस इट इज डन। नेक्स्ट हमने देखा था गिट ब्रांच फॉर डिलीट हाइफन कैपिटल डी एंड ब्रांच नेम टू डिलीट ब्रांच एंड 16th हमने देखा था कि हमें फाइल्स को पुश कैसे करना होता है, ठीक है। सो पहले हमें स्विच करना पड़ता था मेन ब्रांच के ऊपर, स्विचिंग टू मेन ब्रांच। 17th गिट रिमोट एड ओरिजिन एंड जो कुछ भी आपका यूआरएल था। इससे क्या होता था? यू आर सेटिंग द रिपोजिटरी। एंड 18th हमने देखा था गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन में। इससे हम
फाइल्स को पुश करे थे, पुशिंग फाइल्स ऑन रिपोजिटरी, ऑन रिपोजिटरी। ठीक है। एंड लास्ट, गिट रिमोट हाइफन वी से हम देख रहे थे कौन सा ओरिजिन हमारे यहाँ पे अपलोड हुआ है, या फिर कौन सा ओरिजिन, विच ओरिजिन इज एक्टिवेटेड। 20 git clone and URL for cloning, for cloning the repository in folder। ओके, सो ये 20 कमांड्स हमने आज सीखे हैं। ठीक है, चलो फिर, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।